दोस्तों आज मुझे बहुत शर्म आ रही है अपने इस भारत देश में पैदा होने के लिए। बहुत ज़्यादा आज मैं गुस्सा निकालने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा भड़ास निकालने वाली हूँ, क्योंकि आज जो घटना थी मैं इस पर कोई वीडियो बनाने वाली नहीं थी, क्योंकि महीने की 21 तारीख को मेरी ऑफिस में मीटिंग होती है और मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। काफ़ी कॉमेंट आया था दीदी मैं इस पर आवाज़ उठाऊँ, और मैं जब तक किसी चीज़ को मैं जड़ से नहीं जानती मैं उस पर कोई आवाज़ उठाना ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि मैं व्यस्त थी। अभी अभी आई हूँ, शाम के लगभग 5:30-6 बज चुका है। 50 किलोमीटर जाना 50 किलोमीटर आना करने के बाद जब मैं देखती हूँ, मैंने जैसे ही सोशल साइट खोला तो उसमें जो मणिपुर की घटना आई ना, थूकती हूँ यार मैं इन समाज के लोगों पर जो दर्शक बनकर इतनी घटिया हरकतों को देखते हैं और लोगों की इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। कहाँ गया वो सरकार, कहाँ गए वो पब्लिक, कहाँ गया ये समाज। दोस्तों कहानी आप सुन ही चुके होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से हुआ है। 2-2.5 महीने ये घटना हो जाती है, आज ये घटना वायरल होती है और एक समुदाय के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर महिलाओं को नग्न अवस्था में उनके शरीर में एक भी वस्त्र नहीं होता, निर्वस्त्र करके 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक उनको परेड कराई जाती। ये पब्लिक लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग देखते हैं, वीडियो बनाते हैं। और 2 परिवार में मर्द हैं, दोनों को मार दिया जाता। 2 स्त्रियां हैं, उनको 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर बिना कपड़ों के घुमाया जाता है, को शरीर में कोई कपड़ा नहीं। और जो एक लड़की है परिवार की, उसका गैंग रेप कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक समुदाय विशेष को दूसरे समुदाय विशेष में कन्वर्ट कर दिया जाता। उस समुदाय को ये मंजूर नहीं है इस समुदाय को इसमें कन्वर्ट कर दिया जाए। अरे कहाँ गई आपकी इंसानियत। सबसे पहले इंसान पैदा हुआ और नंगा ही पैदा हुआ, उसकी मर्यादा को आपने तार तार कर दिया। आज बहुत जुनून है, दिल में बहुत गुस्सा है, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये सबके लिए आज मैं गुस्सा निकालने वाली हूँ। क्योंकि हम लोग सबसे बड़े इन चीज़ों को बढ़ावा देने वाले हम लोग हैं। सबसे पहले मैं अपने को दोष दूंगी, क्योंकि हमारे समाज के बीच हमारी बेटियों के साथ, हमारी महिलाओं के साथ, हमारे भाइयों के साथ ये अत्याचार हो रहा होता है। हम दर्शक बनकर उसका वीडियो बनाते हैं, शौक से उसका वीडियो बनाते हैं, उसे पब्लिक कर देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते सबसे पहले हम इंसान हैं, हमारे दिल में इंसानियत है। अरे वो बेटी हमारी भी हो सकती है, हमारे घर की भी हो सकती है। हम ये देख कर करते कि दूसरे की लड़की के साथ हो रहा। शर्म की बात है कि हजारों की संख्या में लोगों ने इस वीडियो, इस माजरे को देखा, हजारों दर्शकों ने देखा और उन्होंने, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं करी। 19 साल का भाई जब अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए आता, उसे भून दिया जाता, वहीं पे मार दिया जाता, उस बाप को मार दिया जाता है, उस भाई को मार दिया जाता। 2 महिलाएं बची, उनको नग्न करके पूरी नग्न अवस्था में 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक घसीट घुमाया जाता, परेड कराया जाता है। शर्म आती है मुझे आज अपने भारत देश में पैदा होने पे, शर्म आती है। आज मैं थूकती हूँ अपने इस समाज पर। कहाँ गया वो सरकार, कहाँ गई वो कानून व्यवस्था जो कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी बचेगी तभी तो पढ़ेगी। सबसे पहले जिंदगी है, जीना जरूरी है, पढ़ना जरूरी नहीं है। वो काम अनपढ़ भी कर सकता है। ये जिन जाहिलों ने किया, आज तक क्यों बचे हुए, आज तक क्यों नहीं कुछ उस पर एक्शन हुआ। 2.5 महीने तक ये घटना दबी रहती, 2.5 महीने बाद ये आती है चर्चाओं में अचानक से। आज मुझे पूरे दिन पता नहीं था, क्योंकि मैं सोशल साइट पे हमेशा एक्टिव रहती हूँ। आज का दिन मुझे ऑफिस का बहुत सारा काम रहता है, 21 तारीख को महीने की मैं बहुत बिजी रहती हूँ, इसलिए इस पर मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं फ़ोन नहीं देख पाई आज। अभी जब आके देखा तो उसमें बहुत सारे कमेंट थे और हर किसी ने आवाज़ उठा ये बात रखी थी कि दीदी मैं इस मुद्दे पे आप बात रखो। बहुत यार अंदर से ना आत्मा हिल गया देख के, क्योंकि हम इस आज़ाद देश में जी रहे हैं, इस आज़ाद भारत में जी रहे हैं, इस आज़ाद ज़मीन पे, सरजमीन पे जी रहे हैं, जहाँ पे हमारे जो शहीद हो गए ना, उन्होंने अपने खून बहाए थे, जिन्होंने हमारे शहीदों ने खून पसीना बहा के हमें आज़ादी दी थी। आज शर्म आती है हमें इस आज़ादी पर। नहीं चाहिए हमें ऐसी आज़ादी जहाँ हमारी महिलाएं अपने घर में सुरक्षित नहीं है। अंदर से बहुत जुनून है, बहुत गुस्सा है। मन कर, माँ कसम कह रही हूँ, अगर मैं होती मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ती जिन्होंने इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया। एक बेटी अपने घर में सुरक्षित नहीं है। आपके लिए जाति धर्म मजहब इतना बड़ा जुनून बन गया कि आप इंसानियत को तार तार घोल कर पी गए हो। इंसानियत आपका मर चुका है। को इस तरीके के लोगों को हम लोग कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे होते हैं, हमारी वजह से घटनाएं होती है। दोस्तों अगर आप ये सोच लो ना, घटना हमारी वजह से हो रही है और हमें इस पर
बोलना चाहे तो ये घटनाएं रुक जाएंगी, ये घटनाएं नहीं होंगी समाज में। ये घटनाएं उनको जन्म देने वाले हम लोग हैं। हमारे आजू बाजू जब छोटी मोटी घटनाएं होती है हम उसे मजाक समझ के टाल देते हैं, लेकिन वही घटना थोड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है, फिर और बड़ी होती है, फिर और बड़ी होती है, वो विकराल रूप ले लेती है सिर्फ हमारी वजह से। कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। मेरे सामने में एक घटना हुई थी, मैंने पकड़ के उसके दांत तोड़ दिए थे, तो मुझे लोगों ने बोला था ये लड़ाका है, बदमाश है, ये लफंगी है। मंजूर है मुझे भाई, मैं लड़ाका बदमाश लफंगी सही हूँ, क्योंकि मुझे खुद पर यकीन है कि मैं अपनी वजह से किसी की जान बचा सकती हूँ। शर्म आती मुझे उन लोगों पर जिन दर्शकों ने यह घटना को देखा। उन्होंने ये नहीं सोचा है हमारी बहनें भी हो सकती थी, हमारी माँ भी हो सकती। एक बच्ची का गैंग रेप कर दिया जाता है सामने और लोग पब्लिक दर्शक बनकर देख रहे हैं। आपको इस देश में पैदा होने का अधिकार नहीं है, आपको जीने का अधिकार नहीं है। दूसरों की जिंदगी को आप तमाशा बना के देखते हो। सबसे पहले मेरा सवाल पब्लिक से है, जनता से, क्योंकि सरकार कानून व्यवस्था बहुत ढीली है, मैं जानती हूँ। ये जब तक कुछ करेगी ना यहाँ कितने कांड हो जाएंगे। सबसे पहले हम हैं, हम सामाजिक व्यक्ति, हमारा कर्तव्य बनता है अपने समाज में हो रहे इस गंध को रोके। सच में आज ना दिल अपने सच में पैदा होने पे शर्म आ रही मुझे, अपने महिला होने पे शर्म आ रही। दुखी है दिल, अंदर से तार तार हो चुका है, कह नहीं सकती, रो नहीं सकती। इतना जुनून भरा है दिल में कि मैं इसको बयां भी नहीं कर सकती। दोस्तों, अगर हम ये सोच लेना, ये अगर मेरे साथ एक घटना हो, एक मैं स्त्री हूं, मैं ये सोच लूं, अगर मैं सोच लूं ये घटना मेरे साथ हो रही है या मेरी बेटी के साथ हो रही है या मेरी बहन के साथ हो रही है, तो शायद ये घटनाएं ना हो। सॉरी दोस्तों, बहुत अंतरात्मा हिल गया इस चीज को देख के। कि मेरे देश की घटना है, हमारे समाज की घटना है। इतने नीचे लेवल तक लोग गिर चुके हैं कि औरतें अपने घर में सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस कस्टडी में जाती है, भागते हुए वो मदद मांगती है कि हमें बचा लिया जाए। वहीं से पकड़ के उनके साथ एक गुनाह होता है। एक महिला की इज्जत को तार तार कर दिया जाता है, नीलाम कर दिया जाता है। वो माँ जो पैदा करती है बच्चे को, वो माँ जो पालती है बच्चे को, उस माँ को 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक नंगा घुमाया जाता है। उस बहन की इज्जत को नीलाम किया जाता है। क्या हम इंसान कहने के अधिकारी हैं? आप ही बताओ दोस्तों, क्या हमें इंसान कहलाने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं। मैं नहीं समझती कि हमें इंसान कहलाने का अधिकार है। अगर हमारे दिल में इंसानियत नहीं है ना, तो हम इंसान कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं कभी नहीं रोती हूँ, बहुत दर्द झेले है, कभी नहीं रोई जिंदगी में। बचपन में माँ खुद ही नहीं रोई, लेकिन आज इस घटना ने मुझे लगा मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक घटना आज देख ली। दोस्तों, दिल बहुत, आत्मा अंदर से ना टूट चुका है पूरी तरीके से। मन नहीं कर रहा है कि सोशल मीडिया पे अब कुछ आवाज़ उठाओ, क्योंकि इतने सारी घटनाओं के बाद थूकती हूँ मैं उन लोगों पे जिन लोगों ने इस घटना को देखा, कुछ करा नहीं। सरकार कानून व्यवस्था से मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, इससे बड़ी घटना आप क्या बेटी बचाएंगे, आप क्या बेटी पढ़ाएंगे? मत पढ़ाइए उन बेटियों को जो लोग ना बेटी है करके कोख में मार देते हैं। आप कहते हो ये पाप है, क्यों मार दिया बेटी को कोख में? इससे तो अच्छा है वो बेटी जन्म ही ना ले। वो बेटी जो इस संसार की रचना करती, संसार को आगे बढ़ाती, अपने संस्कारों से भर देती है, उसे पालती है, पोसती है। उस बेटी के साथ जब ये घटना होती ना, बहुत, इससे ज़्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, मणिपुर में जो घटना हुआ है हमारे देश के लिए बहुत ही जघन्य अपराध है। आप इस पर आवाज़ उठाएं प्लीज़। अगर इंसान है, अगर आपके भी घर में बेटी है या आप भी बेटी हैं, आप एक पिता हैं, एक भाई हैं, चाहे कैसी आपकी सोच हो, कितनी ही आपने गलतियाँ की है, लेकिन अपनी माँ, बहन, बेटी के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं,
क्योंकि आपने कभी मुझे सोशल मीडिया पे रोते हुए नहीं देखा होगा। आज मैं अभी 100 किलोमीटर ट्रैवल करके आई हूँ, दिन भर ऑफिस अपना मीटिंग अटेंड करके आई हूँ, लेकिन जब ये देखा ना मैंने न्यूज़, तो रहा नहीं गया कि मैं अपनी थकान को वहाँ पे आऊँ, पानी पीऊँ। मैंने पानी भी नहीं पिया। जैसे मोबाइल खोला तो ये न्यूज़ सामने आ गया। बहुत दुख हुआ। सोच रही थी जो मुझे कमेंट आए थे मैं कल उसका रिप्लाई दूंगी, लेकिन जैसे ही खोला, क्योंकि मेरे घर में भी 2 बेटियां हैं, मैं भी एक महिला हूँ, ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। अगर हमारे आजू बाजू ये घटनाएं होती हैं, अगर हम सोचें ना ये घटना हमारे साथ भी हो सकती है, तो ये घटना नहीं होगी। उतने लोगों में चाहे कितने ही लोग होंगे जो पब्लिक के बीच से, पुलिस के बीच से ले जाके एक बेटी का गैंगरेप कर देते हैं और 2 महिलाओं को नंगा रोड में घुमा देते हैं। क्या पब्लिक में इतनी इंसानियत नहीं थी? इतने ज़्यादा जुनूनी हो गए थे वो लोग कि सभी को मार डाल दे। 8,000 10,000 की तादाद में पब्लिक कुछ नहीं कर सकती थी, बिल्कुल कर सकती थी, लेकिन स्वार्थी हैं लोग। डर है उनके मन में कि वो हम ऐसा करेंगे शायद हमारे लिए कुछ गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसा कदम नहीं उठाओगे तो आपके साथ 100% गलत होगा। आने वाले समय में इससे भी कितना गलत होगा इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बहुत दुख हो रहा मुझे आज कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, और अब मैं जानती हूँ कुछ लोग कहेंगे मणिपुर की घटना के लिए आप क्यों ड्रामा कर रही हो। भाई ये मेरा देश है, ये आज़ाद देश है। जिस धरती पे हमने कदम रखा ना, अपनी ज़िंदगी की सांसें ली, तो वह देश हमारा आज़ाद था। आज शर्म आती मुझे अपने आज़ाद देश पर पैदा होने के लिए। बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, कह नहीं सकती। समझने वाले होंगे तो समझ जाएंगे। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया पर हो, किसी भी कैटेगरी में आपका चैनल है, तो एक आवाज़ इस पर ज़रूर उठाएं। मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। आपके घर में भी बेटियां होंगी, आप भी किसी घर की बेटी होगे, किसी की बेटी को घर में लाओगे, वो भी बेटी होती है। मानती हूँ कई जगह गलत होती है, लेकिन यहाँ पे जो घटना हुई है उसको बयां करने में ना अंदर से रूह कांप जानी, दर्द महसूस हो रहा। ये हमारे लिए कोई कंटेंट नहीं है, ये कंटेंट नहीं है, ये एक दर्द है जो मैं बयां कर रही हूँ आप लोगों से। मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इंसाफ के जिस औरत की इज्जत को तार तार कर दिया जाए, सड़कों पर घुमाया जाए, तो उसके लिए क्या रह जाता है? कहते हैं नारी का गहना होता है उसका सम्मान, उसका आत्मसम्मान। जब उसे पूरे सरे आम नंगा करके घुमाया जाए, उसका क्या होगा? आज मैं अपने आप को महसूस करती हूँ। ये घटना मेरे साथ शायद हुई है, ये घटना शायद मेरी बेटियों के साथ हुई है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, दिल के उस इंसानियत को जगाइए, क्योंकि सबसे पहले हम इंसान हैं। जाति, धर्म, मजहब ये बाद की चीज़ें हैं। सबसे पहले हम इंसान पैदा हुए हैं। उस इंसान को जिंदा रखें, उस इंसान को न मरने दें, उस इंसान को जिंदा रखें। जीने का अधिकार है सबको आत्मसम्मान के साथ। क्या गलती थी उस लड़की की? किसी ने अपना फरमान सुनाया, किसी धर्म को, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय में कन्वर्ट कर दिया, उसका सज़ा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ी। बाकी मैं पूरा वीडियो नहीं देख पाई, मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं पूरा वीडियो उसका देख पाऊँ। मेरे लिए इतना ही जानना काफ़ी था उनके साथ क्या हुआ, और मुझे ज़रूरी लगा मैं इस पर आज आवाज़ उठाऊँ। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस पर आवाज़ उठे तो प्लीज़ एक वीडियो ज़रूर बनाना। मेरे वीडियो को शेयर करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहती हूँ मेरे भाई बहनों में से सबकी आवाज़ आज सरकार तक पहुँचे। अगर आप हो इस आज़ाद देश के नागरिक, अगर आप अपने आप को गर्व का एहसास कराना चाहते हो, अपने आप को इंसान मानते हो, तो एक वीडियो ज़रूर बनाना। यूट्यूब मेरे लिए पैसा कमाने का जरिया नहीं है, मैं नहीं कमाना चाहती इसके माध्यम से। इसके माध्यम से मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पहुँचे वहाँ तक। अगर आपको लगता है तो वीडियो को शेयर कर दें। डेली 8 बजे वीडियो लाती हूँ, मैं सामाजिक मुद्दों पर ही लाती हूँ, कुछ किसी का भला हो जाए उस पर लाती हूँ। अगर आपको लगे सही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप मेरी वीडियो तक पहुँचे। आपने देखे होंगे मेरे चैनल में जिसके लिए आवाज़ उठाती हूँ वो कोई मेरे रिश्तेदार, मेरे घर के लोग नहीं होते। जहाँ पे मुझे गलत लगता है, वो कहीं का भी हो, मैं उस पर आवाज़ उठाती हूँ। अगर घर का व्यक्ति आगे आता, मैं पूरा लड़ती हूँ उसके लिए, दिल जान से उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हूँ। थैंक यू दोस्तों। अब
बकाया क्या कहूँ, अंदर से हिम्मत टूट चुकी है इस वीडियो को देखने के बाद। बहुत सर भारी था, सर में दर्द था दिन भर, आज पानी भी नहीं पिया है, लेकिन पता नहीं क्यों रहा नहीं गया, नहीं तुरंत इस पे वीडियो बनाना है। बाकी आपकी मर्जी है, एक इंसान होने के नाते, इस समाज के व्यक्ति होने के नाते एक वीडियो ज़रूर बनाएं और वीडियो को शेयर करें, ताकि बात पूरे हवा की तरह आप में से किसी का भी पहुंचे या किसी का भी वीडियो पहुंचे, वहां तक पहुंचे, सरकार को हिलाने की हिम्मत रखे, उस सरकार के कानून में जू रह गए, बिना कोई सोचे समझे इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए और हमारे आज़ाद देश में वो इसकी सज़ा देनी चाहिए जो आज तक किसी को नहीं मिली है। आज तक किसी को जो सज़ा नहीं मिली है वो सज़ा इसमें मिलनी चाहिए। वो आप दिला सकते हो, इसका न्याय आप कर सकते हो, आप आवाज़ उठाओगे, क्योंकि सोशल मीडिया की आवाज़ बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा ताकत इसमें। अगर आप चाहोगे तो आप सरकार को बदलने में आगे आ सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, बाकी कुछ नहीं कहूँगी, एक इंसान होने के नाते वीडियो को शेयर कर देना, बकाया लाइक कमेंट को नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि बहुत अंदर से दिल टूट चुका है आज कह नहीं सकती कि क्या मैं महसूस कर रही हूँ। और अगर आप समझ सकते हो तो प्लीज़ अपनी आवाज़ ज़रूर उठाना। थैंक यू।